नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है एक दिन गरीब लड़का जो मिट्टी के घर में पैदा हुआ, जिसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छी किताबें, ना सपने देखने की आज़ादी, वही लड़का एक दिन देश का सबसे बड़ा अफसर बनता है। कैसे? कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक चीज बदली, उसकी सोच। आज की ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये कहानी है उन सभी की जो हालात से हार मान चुके हैं। वो सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमारा नसीब ही खराब है। लेकिन आप आज ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो शायद आप भी अपने अंदर कुछ बदलते हुए महसूस करेंगे, क्योंकि आप जानने वाले हैं कि कैसे सोच की शक्ति पूरी किस्मत का नक्शा बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सच्ची, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। सोच बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी, जो आपके दिल को छू जाएगी और जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक लड़का रहता था। नाम था ईशान। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम। गांव में लोग कहते, इसका तो भाग्य ही फूटा है, इससे कुछ नहीं होगा। ईशान पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जब भी कुछ अच्छा करता लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे कहाँ तेरे जैसे गरीब का सपना और कहाँ हवाई किले। पर ईशान के मन में चिंगारी थी, सोच थी। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। किस्मत कोई बाहर से नहीं आती, वह भीतर से बनती है। पर क्या यह सच था? क्या सोच की ताकत इतनी बड़ी होती है? एक दिन गांव में एक साधु आए, गुरु सुदर्शन नाथ। उन्होंने गांव के पेड़ के नीचे प्रवचन देना शुरू किया। उनकी बातें बहुत गहरी थी। मनुष्य का भविष्य उनकी सोच में छिपा है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। ईशान ने यह बात अपने मन में उतार ली। प्रवचन के बाद ईशान चुपचाप उनके पास गया और पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल सकता हूँ? गुरु मुस्कुराए बोले, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 स्तर पार करने होंगे। पहला, नकारात्मक सोच से छुटकारा। दूसरा, सकारात्मक सोच की आदत। तीसरी, दृढ़ विश्वास और लगातार प्रयास। गुरुजी ने उसे पहली सीख दी। जब हम बार बार कोई नकारात्मक विचार आए मन में, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, दुनिया मेरे खिलाफ है, तो उसे पकड़ो, पहचानो और बदल दो। ईशान ने इस बात पर अमल करना शुरू किया। जब लोग कहते, तेरे बस की बात नहीं, वह सोचता, क्यों नहीं, मैं अभी तक कोशिश ही कहाँ की है। धीरे धीरे उसने शिकायतें करना बंद कर दिया। जो नहीं था उस पर दुखी होना छोड़ दिया। जो है उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। अब वह पढ़ाई खुद से करता, खाली समय में दूसरों को ट्यूशन देकर पैसे कमाने लगा। अब गुरुजी ने जो दूसरा मंत्र दिया, हर दिन सुबह उठकर 3 अच्छे विचार सोचो, दिन भर उसे दोहराओ। ईशान ने खुद से कहना शुरू किया, मैं काबिल हूँ, मैं मेहनत करूँगा और कुछ बदल कर दिखाऊँगा। मेरी सोच मेरी ताकत है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। जहाँ वह सबके सामने बात करने से डरता था, अब वह गांव की पंचायत में भी अपनी राय देने लगा। सोच की यह चमक उसके चेहरे पर भी दिखने लगी। लोग हैरान थे, यह वही ईशान है। एक दिन गुरुजी बोले, सोच अगर बीज है तो मेहनत पानी है, बिना सींचे बीज अंकुरित नहीं होता। ईशान ने ठान लिया कि अब वह सिविल परीक्षा देगा। गांव वालों ने हंसी उड़ाई, रिश्तेदारों ने तान मारा, अब यह कलेक्टर बनेगा। लेकिन ईशान हंसता और कहता, क्यों नहीं, कलेक्टर भी तो कोई साधारण इंसान ही होता है ना। अब उसकी दिनचर्या बदली। सुबह 4 बजे उठकर योग, पढ़ाई, समय प्रबंधन, आत्मविश्वास की किताबें और गुरुजी की शिक्षा। उसने अखबार पढ़ना शुरू किया, रेडियो से समाचार सुने, यूट्यूब पर टॉपर्स के इंटरव्यू देखे। पैसे नहीं थे, किताबें पुराने बाजार से खरीदी। एक समय ऐसा भी आया जब उसे भूखा रहना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कभी कभी मन थकता,
सोच डगमगाती, क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन वह फिर सोचता, अगर सोच बदलकर शुरुआत कर सकता हूँ तो क्या सोच बदलकर जीत नहीं सकता? और फिर वह जुट जाता। 2 साल बाद ईशान ने परीक्षा दी। जब परिणाम आया, वह प्रारंभिक परीक्षा में पास हो चुका था। गांव में बधाइयां मिली, लेकिन अब असली चुनौती थी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। यहाँ की सोच की असली परीक्षा थी डर, असुरक्षा, सबने उसे घेर लिया। तब उसने एक डायरी बनाई जिसमें रोज लिखता, मैं सफल हो रहा हूँ, मैं ज्ञान से भर रहा हूँ, मैं अपने जीवन को नया आकार दे रहा हूँ। मुख्य परीक्षा के 6 महीने का इंतजार वह हर दिन यही दोहराता, मेरे विचार ही मेरी सच्चाई गढ़ेंगे। गांव में कई लोगों ने उसे पागल कह दिया। ईशान अब का भरोसा अडिग था। उसकी सोच अब हकीकत में बदल रही थी। फिर एक दिन आया, रात 11 बजे वेबसाइट पर परिणाम जारी हुआ। ईशान कुमार AIR 27 UPSC। पूरा गांव स्तंभ था। जिसे सबने ठुकराया वो अब भारत सरकार का अफसर बन चुका। लोग पूछने लगे, ईशान ये कैसे किया? वह मुस्कुराया और बोला, मैंने अपनी सोच बदली और किस्मत ने खुद ब खुद रास्ता बना दिया। अब ईशान शहर में नहीं रुका, वह गांव लौटा, स्कूल खोला, लाइब्रेरी बनवाई, बच्चों को मोटिवेशनल क्लास दी। उसने दीवार पर लिखा, सोच बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी। हर बच्चा अब उसे गुरु ईशान कहता। ईशान की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, सोच सब कुछ बदल सकती है। नकारात्मकता से लड़ो, सकारात्मकता अपनाओ। सोच और मेहनत की जोड़ी किस्मत को घुटनों पर ला सकती है। अगर आप अपनी सोच को ऊंचा कर लो तो हालात कितने भी नीचे क्यों ना हो, सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से सीखने को मिला होगा और आपके जीवन में बदलाव आए होंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।